नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम उपकारी पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दुनिया जब किसी ऐसी समस्याओं से, ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है कि उसे दवाई की जरूरत पड़ जाती है, उसे निमित्त की जरूरत पड़ जाती है, उसे सहयोग और सहायता की जरूरत पड़ जाती है, उसे बैसाखी की जरूरत पड़ जाती है, उसे आलंबन लेना पड़ता है। तो उस समय एक नीति है आयुर्वेदिक की कि कोई भी दवाई चले उसको बीच में गैप देना चाहिए। यदि गैप नहीं देंगे तो वो दवाई भोजन बन जाएगी, उस दवाई के बिना उसको समस्या हो जाएगी। शराब होती है ना, पहले व्यक्ति शराब शौक से पीता है, बाद में उसकी जरूरत बन जाती है, नहीं मिले तो उसको तकलीफ हो जाती है। पहले तकलीफ नहीं थी, एक शौक था, एक मौज थी, मस्ती थी, और शौक और मौज मस्ती में पी गया। 2-4 दिन शौक से पी, अभी तक तो उसने शराब पी थी, अब शराब उसको पीना चालू कर देगी और वो उसकी अनिवार्यता बन जाएगी। जितने व्यसन होते हैं ऐसे ही होते हैं, शौक में शुरू होते हैं और उसके जीवन की वो समस्या बन जाते हैं, जरूरत बन जाते हैं। गुटखा खाने वाले देखो, तंबाकू खाने वाले देखो, जितने जुआड़ी दादी देखो, सबकी यही स्मैक्सी देखो, सबकी यही हालत है। इससे आप सब परिचित हैं। हमारे कर्म सिद्धांत में एक और नशा है जुआ का, एक और नशा है, नशा बहुत बड़ा सा, मोह का। एक नशा और है कमाई का, एक नशा और है मकान का, एक नशा और है बिस्तर पर सोने का, एक नशा और है खाने पीने का, एक नशा और है गालियां देने का, एक नशा और है जो व्यक्तियों को गोड़ा घाड़ी का, एक नशा और है रिश्तेदारी का, एक नशा और है दोस्त यारी का। ये ऐसे जीवन में आदतें पड़ गई, अनिवार्य हो गया, इतनी अनिवार्य हो गई। आज ये सब औषधियां हैं, धार्मिक परिभाषा में जब देखते हैं तो ये सब औषधि है। भोजन औषधि है। यदि ये भोजन को निरंतर तुम खाते रहे तो ये भोजन जो क्षुधा रोग मिटाने के लिए आया है, ये तुम्हारी लत बन जाएगी, आदत बन जाएगी, अनिवार्यता हो जाएगी। तुम भोजन के बिना तड़प जाओगे, चक्कर आ जाएगा,
बीमार पड़ जाओगे, बेहोश हो जाओगे, क्योंकि वो दवाई की तुमने ऐसी आदत पाड़ ली, जैसे शराबी ने शराब की आदत पाड़ ली, ऐसे ही अपन लोगों ने भोजन की आदत पाड़ ली, पीने की आदत पाड़ ली, पानी पीने की। उसने शराब पीने की आदत पाड़ी, अपन ने पानी पीने की पाड़ ली। अब तुम्हें पानी पीने की इतनी गंदी आदत पड़ गई, इतनी गंदी आदत पड़ गई कि अब 1 घंटे नहीं मिले आप तड़प जाते। और उस आदत को रोक करके त्यागी वृत्ति दिन में 2 बार पीते चल जाता है, और मुनिराज बनने के बाद 1 बार में भी चल रहा है। यानी लत थी, आदत थी, वो 10 बार पीने की आवश्यकता नहीं है, आदत है, व्यसन है, गंदी आदत पड़ गई आदत, क्योंकि आपने बार बार पानी पिया। खाने को आपकी इतनी आज जरूरत नहीं जितना खाते, लेकिन खाने की आदत पड़ गई, बार बार खा करके। पहले तो शौक में खाया, पहले तो बार बार आए, ब्याई जी आ गया, ये आ गया, तो 4 बार चाय पी, अब 4 बार जरूरत हो गई। व्यक्ति 4 बार चाय शुरू करता है शौक में, दोस्त यारी में, रिश्तेदारी में, और धीरे धीरे करके वो, अब घर में कोई नहीं है तो भी 4 बार चाय चाहिए। बोले क्यों साहब? वो तो अब नहीं, 1 बार भी कम हो जाए तो सिर दर्द हो जाए। अब पहले वो चाय शौक में आई थी। सब चीजों को यही मानना। कपड़े पहने तुमने शौक में, आज कपड़े बदले तुमने शौक में, बाद में तुम्हारी ऐसी आदत पड़ जाती, 1 दिन से ज्यादा आप कपड़ा नहीं पहन पाते, 1 दिन से ज्यादा फेंक देते, नहीं गंदा हो गया। और आपने कपड़े बदले थे शौक में, कार्यक्रम के लिए, अब वो आदत बन गई। पहले इतनी जल्दी कपड़े नहीं धुलते थे, लोग पहनते थे, कम से कम 2-3 दिन में धोते थे, और हफ्ते के हफ्ते कपड़े कहा ही जाता था ये कि संडे किस लिए मिलता है? कपड़े धोने के लिए। अब आज तो प्रतिदिन धुल गए, आदत बन गई, व्यसन बन गया। पंच इंद्रियों के विषय व्यसन बन गए। पहले तुमने शौक में किए थे, मौज मस्ती में किए थे, बाद में वो तुम्हारी अनिवार्यता बन गए। अब तुम्हें नहीं मिलता है तो टेंशन। 5 इंद्रियों के यही हाल है। पहले तुमने कलर टीवी शौक में खरीदा था, पड़ोसी के हमारे भी होना चाहिए। अब कलर टीवी बिगड़ जाए तो आपको टेंशन, अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम अच्छा देख चुके हो। सब तरफ से करके तो जो आयुर्वेदिक सिद्धांत बनाया गया, कितनी भी अनिवार्य दवाई हो, बीच में गैप दो, बीच में गैप दे दो। कहीं ये दवाई भोजन नहीं बन जाए, दवाई अनिवार्यता नहीं बन जाए, दवाई इसकी लत न बन जाए। देखा है तो धार्मिक आचार्यों ने कहा, ये जो पर्व आ रहे हैं, ये पर्व आते हैं, ये इसलिए आते हैं बीच में, ये भोजन रूपी दवाई तुम्हारी आदत ना बन जाए, लत ना बन जाए, अनिवार्यता ना बन जाए। इसलिए 8 दिन में 1 दिन इसको उपवास कराओ, 1 दिन इसका उपवास कराओ, 10 लाक्षण अष्टांग का पर्व लाओ, जिससे इसको महसूस रहा कि नहीं ये हमारी औषधि है, आदत नहीं, हम जी सकते हैं। आप देखना भोजन आदत बन जाती है। आप जितने टाइम पे भोजन कर रहे हैं, यदि 1 साल वो टाइम आपका बन गया तो उतने टाइम पे आपके पेट में घंटी बजेगी, और 2-3 घंटे टाल दो तो फिर मर जाती है। इसका अर्थ है कि वो आदत है। कई लोगों को 2 बजे खाने की आदत है, कोई को 12 बजे, कोई को 10 बजे, कोई को 8 बजे, कोई को उठते ही खाने की आदत है। मंदिर जाने के बाद, मंदिर यदि 2 बजे तक नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर यदि 8 बजे हुआ है तो भूखा, बताते मंदिर से आने के बाद भूखा बनिया शेर के बराबर होता है। मंदिर से लौटने के बाद तो फिर तो कुछ नहीं दिखता। अभी आदत पड़ गई, साइकोलॉजी बन गई, मंदिर जाने के बाद खाना है। अब ये जो साइकोलॉजी है, इसको मिटाने के लिए ये पर्व आते हैं। कल से अपने 10 लाक्षण पर्व लग रहे, इसलिए आज मैं तुम्हें पर्वों की भूमिका बना दूं, जिससे कल तुम पर्व करने के लिए तैयार हो जाओ। बस तैयारी के लिए मैंने बहुत अच्छी भूमिका बनाई है। जो कुछ तुम आज तक करोगे, किया है,
वो सब तुम्हारी औषधि थी। जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कर रहे हो, व्यापार धंधा, ये सब तुम्हारी औषधि थी, मजबूरी थी। व्यापार भी मजबूरी है, मकान बनाना मजबूरी है, सब कुछ मजबूरी में डाल देना। और आज के सब पे टाइटल लगा दो, जो जो तुमने आज तक किया वो सब तुम्हारी मजबूरी थी, औषधि थी, वो रोग की निदान था। ये पहले संकल्प करो। आज साल भर में जो भी किया हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, गाली भी दी होगी तो समझ लेना वो तुम्हारी मजबूरी थी। क्रोध भी किया होगा, वो तुम्हारी मजबूरी थी। मान माया लोभ सब किए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किया है, अच्छा किया, जो कुछ किया छोड़ो उसको। अभी तो बस इतना डाल दो कि जो कुछ भी मैंने साल भर में किया है, और हो सके तो आज 24 घंटे हैं, एक लिस्ट बना लेना तुमने साल भर में क्या क्या किया है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, जितने भी जो कुछ किए हो, अच्छे बुरे कार्य का मैं कोई हिसाब नहीं कर रहा हूं। उन सब के अंदर एक ही बात डाल देना, ये सब मेरी मजबूरी थी, ये सब मेरी औषधि थी। शांति धारा भी की होगी बीमारी के लिए, दुख दूर करने के लिए, वो शांति धारा भी मजबूरी थी। माला भी फेरी होगी, वो मजबूरी थी। सब कुछ मजबूरी में डाल देना, शुभ अशुभ। लेकिन अब विचार करना, जब जब पर्व का दिन आए, चाहे वो अष्टमी चौदस हो, चाहे अष्टान्नी का हो, और चाहे 10 लाख क्षण पर्व हो, बस इन सब कार्यों को गैप देना है। मैंने बहुत विचार किया कि 10 दिन छुड़ाने से क्या होगा। 10 दिन की कसर ये धासन चौथ पे निकाल देंगे बुंदेलखंडी। आज पूरे बाजार की, एमपी में पूरे बाजार की सब्जियां महंगी हो गई, फल फूल आज बहुत महंगे होंगे, क्योंकि जम की खरीदारी, क्योंकि आज अंतिम खाना मिलना है। और 10 दिन में सब्जी सस्ती हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि सब्जियों के दाम कौन बढ़ाता है। 10 दिन सब्जी सस्ती हो जाएगी, जैनी बढ़ाता है। तो मैं सोचता था कि ये क्यों ऐसा किया जाता है। अष्टमी चौदस को कर दिया, 7 दिन तुम्हें कोई पाबंदी नहीं, जो कर रहे करो, अष्टमी को मत करना। हर एक दिन के करने में क्या होगा। ये सप्तमी को डबल करेगा और नौमी को डबल करेगा। कल था वो थी ना राजस्थान में, एक और वो रोड थी 400 रुपया तुरई 400 रुपया किलो कर दी। देखो धारण कौन सी रोड तीज की, और रोड तीज जैनी मनाता है। यानी कल तुरई के अलावा कुछ खाया ही नहीं होगा। तो ये सब क्यों, मैं सोचता था। पहले मैं इसकी आलोचना करता था, अब आलोचना नहीं करता, अब समालोचना करता हूं। अब उसका बहुत अच्छी तरह चिंतन आ गया कि अक्सर का जब व्यक्ति को होता है, जैसे आज अष्टमी है कल, तो घर वाले कहेंगे अरे आज शाम को खा लो, कल अष्टमी है। मेरे लिए जो बातें आ गई, मैं अष्टमी चौदह उपवास करता हूँ, महाराज जी थोड़ा और ले लो, कल अष्टमी है, कल अष्टमी है। अरे मैंने कहा मामला गड़बड़ है, यानी कल अष्टमी है, आज थोड़ा ज्यादा डाल लो। और ये धारणा प्राय कितने लोगों की है। अष्टमी चौदस का एकादश उपवास हो तो एक दिन पहले मुझे दिखता कि 99% घरों में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। खाने वाले में कुछ अंतर है, वो सोच के खाए कल अष्टमी है, थोड़ा सा करेगा, और फिर थोड़ी बहुत कसर बची तो वो नौमी को निपटाएगा। यानी सब लोग ये कहते कल अष्टमी है, देख लो आज, फिर पूनम के दिन आएगा, अब तो अष्टमी निकल गई। ये क्या है। यानी अष्टमी का पाप सप्तमी को कर लो, डबल कर लो।
और उपवास होने के बाद अब खाओ जम के धमाल चौकड़ी। उपवास को एक दिन खाया, एक बार खाया, एक बार भी नहीं खाया उपवास, और पूनम के दिन और नौमी के दिन दिन भर खाया, दिन भर खाया। कल उपवास था ना बाई जी का, कल उपवास था बाबू जी का। अब नौमी के दिन क्या हाल होते। नौमी के दिन बनेंगे जम के हलवा माड़े, बोले कल भाई साहब का उपवास था, बनेगा सब करो बनेगा। तो मैं सोचता था ये कौन सा धर्म है कि एक दिन के त्याग कराने के लिए एक दिन पहले और एक दिन पहले जम के करो, जितना करना हो। आज सप्तमी है, वो समझ में आया। धासन चौथ बोलते थे। आज क्या 10 दिन नहीं खाने मिल रहा तो 10 दिन की आज ही खा लो। ये कौन सा धर्म है। और पूनम को सब्जी के भाव बढ़ जाएंगे, सब बनिया के पूनम के तो बड़े गजब के फल फूल आते। 10 दिन से खाना नहीं मिला, बनिया भूखा है, बिना हरी के खा गया 10 दिन। पर इस शास्त्रों में है, शास्त्रों में, शास्त्रों की बात पर मुझे बड़ा विश्वास है। क्योंकि शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसमें कोई ना कोई तथ्य है। एक बार शराबी गुटखा वाले से मैंने एक प्रयोग कराया, आप लोगों को देख करके। मैंने कहा देख एक काम कर लेता हूँ। गुटखा वालों पे भी किया, शराबियों पे भी किया, जुआड़ियों पे भी किया। मैंने कि जब ये लोग भोजन का लिकासन है तो आज डबल खाते हैं, तू भी अष्टमी चौदस को शराब छोड़ दे, सप्तमी को डबल पी लेना। तू अष्टमी का गुटखा आज ही सप्तमी को खा ले, जितना खाना, अष्टमी को मत खाना। वो कहता महाराज जी खाए को भी फालतू बोले, इससे क्या होगा। आप कह रहे हो कि डबल पी लेना पर अष्टमी को मत पीना, डबल खा लेना अष्टमी को नहीं खाना। ये बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। मुझे भी वर्षों बाद समझ में आई कि ये है, तू कितना भी डबल पी लेगा, आज तुम कितना भी खा लो, अष्टमी की भूख पूरी नहीं होगी। उस दिन तो तुम्हें क्षुधा तृषा परिसय सहन करना ही पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल ले लो, आप पूरा खूब पानी पी लीजिए सप्तमी को जम के, और गर्मी है, अष्टमी को प्यास नहीं लगेगी। क्यों, अंदर कोई थैली रखी है जिसमें तुम्हें स्टोर हो गया। ज्यादा पी लोगे, लघु संज्ञा ज्यादा जाओगे, वो तो निकलेगा। अब वो गैप करना है, वो गैप करना है। सप्तमी को डबल पियो, अष्टमी 14 10 लाख क्षण अष्टांग का मत पियो। वो गैप हो जाए, गैप हो जाएगा। ये गैप ही तुम्हें एक दिन उस शराब से मुक्ति दिला देगा। क्योंकि तुम्हारा मन कहेगा मैं 8 दिन में 24 घंटे बिना शराब के जिंदा रहता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। 24 घंटे मन करेगा। जब 24 रह सकते हैं तो 26 घंटे रह सकते हैं। 26 के बाद तुम कहोगे 28 रह सकते, 28 के बाद 30 रह सकते। धीरे धीरे पता चला कि पूरा रह सकते। पहले रहने की तो आदत डालो कि मैं कितने घंटे तुम इसके बिना रह सकते हो। गुटखा खाने वाला जब मन करेगा 24 घंटे मुझे गुटखा खाने से कुछ नहीं होता, उसकी साइकोलॉजी बन जाएगी। मैं अष्टमी 14 के दिन गुटखा नहीं खाता हूं, उसकी आदत बन जाएगी। उसका मन बनेगा, विल पावर बनेगा। जो हताश है उसका मन भी करेगा नहीं, ये 24 घंटे नहीं खाता। बड़ा फायदा है। इसलिए पर्वों के दिन जैन दर्शन ने हर पाप को छोड़ने की बात कही। गैप करो, अंतराल करो। ये गैप यदि नहीं किया तो तुम्हारे हर पाप तुम्हारी जिंदगी की अनिवार्यता बन जाएगी। तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि ये भी कोई पाप है। कोई पाप, कोई गलती करते करते जब आदत में आ जाता है ना, तो फिर पाप लगते ही नहीं है, लगता नहीं।
पाप का यदि अभ्यास हो जाए, रेगुलर पाप करे व्यक्ति, कुछ दिन के बाद उसको पाप लगते ही नहीं। शराबी को कभी नहीं लगता कि शराब पाप है। मैंने मांसाहारियों से पूछा, भैरव सिंह शेखावत, मैंने कहा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पाप करे? बोले महाराज लगते ही नहीं, आप लोग पता नहीं कैसे लगता। बोले क्यों? महाराज मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, मेरे बाप खाते थे। यानी वे मांस खाते खाते उनको लगते ही नहीं कि ये पाप है। वे जीवों को मारते मारते उनको लगते ही नहीं कि मैं जीवों को मार रहा हूँ, उनको लगते ही नहीं, उनको कभी नहीं लगता। अपन एक चींटी तड़पती है तो तड़प जाते हैं, फिर मछली मारने वाले, जीवों को मारने वाले वो तड़पते रहते हैं, चिल्ला देते, उनको कुछ नहीं होता। बूचड़ खानों में देखो, अपनी आत्मा कांप जाती है, उनको लगते ही नहीं। वो कहते कि ये तो हम करते आए। जिंदा की चमड़ी उधेड़ देते हैं, अपने रोंगटे खड़े हो जाते, चक्कर आ जाए, उनको कुछ नहीं लगता, उनकी आदत बन जाती, कुछ नहीं लगता, अभ्यास में आ गए। अपना एक मरीज मर जाता है तो अपन दहड़ पड़ते हैं। वो कोरोना में जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनको कुछ नहीं लगता, वे उन लाश को उठाते हैं जैसे कचरा उठा रहे हो, जैसे लकड़ी उठा के यूं पटक देते, उनको तो रोज को काम है, रोज को जला रहे हैं, उनकी आदत में आ गया। तो कोई पाप को यदि हम गैप नहीं देंगे तो आगे जाकर के ये दशा हो जाएगी, पाप ही तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी और तुम्हें लगेगा ही नहीं कि पाप है। पूज्यवर वीर जिनसेन जयसेन स्वामी पंचास्तिकाय में कहते हैं कि बड़ी विचित्रता है, इस संसारी प्राणी का विभाव ही स्वभाव बन गया है। संसारी प्राणी को राग द्वेष करना स्वभाव हो गया है। वो नहीं करना चाहे तो हो जाते, वो रोकना चाहता कि मैं नहीं करूंगा तो भी राग द्वेष हो जाते। क्यों हो जाते? वो स्वभाव जैसा बन गया, कभी गैप नहीं किया उसने, कभी गैप नहीं किया। पर्वों का महत्व समझना, बहुत बार मैंने पर्वों पे बोला, जो आज बोल रहा हूं ये बात कभी पर्वों के संबंध में नहीं बोली कि ये बात क्यों गैप किया गया 8 दिन में एक बार या अष्टांगा में। हर पाप को विराम लगाना है, तुम्हें एहसास कराना है शराब पाप है, तभी तो एक दिन की छुड़ाई गई। यदि पाप नहीं होता तो क्यों छुड़ाया जाता? तुम्हारा सब कुछ छुड़ाना है, सब कुछ। 10 दिन के जो शराब पीने वाले हैं उनसे मेरा कहना है, बस 10 दिन के लिए मेरी बात मान लो। आज पी लेना जितनी पीना हो, टंकी भर के पी लेना, कल से मत पीना। मुझे बहुत संतुष्टि हो जाएगी। हम उन चिंतनों पर जाते हैं, एक मछली मत मारना, बस शुरू तो करो। कम से कम मन में ये भाव तो आ जाए कि मारना पाप है, ये पाप है, मारना पाप है। तभी तो एक मछली महाराज ने त्याग कराई। धीरे धीरे तुम दूसरी मछली भी छोड़ो। एक दिन का हिंसा त्याग करो। एक दिन का त्याग क्यों करा रहे हैं अनंत चौदस का? इसका अर्थ है कि फांसी देना, हिंसा करना पाप है, तभी तो गुरु ने एक दिन का छुड़ाया। आपका मन सोचेगा, यदि ये पाप नहीं होता तो एक दिन का भी त्याग क्यों? कौए का मांस त्याग क्यों कराया? मांस का त्याग कराया एक जानवर का, इसका अर्थ मांस पाप है। मन अपना बहुत बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा त्याग है। और तुम्हारा कोई भी त्याग नहीं है तो तुम समझोगे कि पाप है ही नहीं। तभी तो ना मैंने त्याग किया, ना मेरे बाप ने त्याग किया, ना मेरे गुरु ने त्याग कराया। गुरुओं के बाद में इतने बार जाता हूं, उन्होंने तो कोई त्याग नहीं कराया। तो समझते यदि गलत होता तो गुरु जरूर त्याग कराते, गलत होता तो मेरे माँ बाप जरूर त्याग कराते, गलत होता तो जाति वाले जरूर त्याग कराते। इसलिए जैन दर्शन ने बहुत ऊंची सोच रखी कि लो मैं तुम्हें पर्वों को देता हूं, पर्वों के दिन कम से कम छोड़ दो। गुटखा खाने वाले दीवानों से कहना है कम से कम 10 दिन का नियम लो, हर चीज में लो। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, बुरे लोगों से कर दी। जुआरी 10 दिन जुआ ना खेले, व्यसनी 10 दिन व्यसन ना करें। अब आए अच्छे लोगों पर, तुम क्या क्या करते आए इस दिन भर में? सांसारिक कार्य, 6 कर्म, षड आवश्यक नहीं कह रहा हूं, 6 कर्म।
उनमें से 10 दिन के लिए छोड़ना है। आज कमा लो, खूब कमाना है, आज जितना लेन देन करना है लेन देन कर लो, 10 दिन नहीं करना, आरंभ नहीं करूंगा। जिसके पैसे लेना है देना है आज ले लो, 10 दिन में पर्व के दिन लेन देन नहीं करूंगा। गैप करो, ये गैप तुम्हें एक दिन मुनि बना देगा। ये गैप तुम्हें एहसास होगा कि महाराज ने अष्टमी चौदस का त्याग कराया था 10 लाख क्षण में। इसका अर्थ है कि ये व्यापार, ये परिग्रह, ये आरंभ आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है तभी तो त्याग कराया, नहीं तो क्यों त्याग कराते। और तुम 24 घंटे 12 में से पर्वों में करते रहोगे, तुम्हारी आत्मा कहेगी यदि पाप होता तो कभी तो छोड़ते। ये कोई पाप नहीं है, ये स्वभाव है, ये जिंदगी का उसूल है, ये जीना है तो कमाना पड़ेगा, ये जिंदगी अनिवार्यता है, नहीं मजबूरी का। पर्वों में यदि तुम व्यापार छोड़ दोगे तो तुम्हारी डायरी में लिखा रहेगा जब तुम जाओगे, इसने जिंदगी भर व्यापार किया, साल भर व्यापार किया, लेकिन मजबूरी में किया, और मजबूरी में किए हुए पाप का बंद बनफोट होता है, बहुत कम होता है। इतनी बड़ी सोच बन जाएगी मन। साल भर में तुमने जितना आरंभ परिग्रह किया पाप, उस पाप का मात बनफोट। क्यों? आपने 10 लाख क्षण पर में छोड़कर ये बता दिया मैंने जो कुछ किया मेरी मजबूरी थी। यदि मेरा शौक होता, मेरा स्वभाव होता, तो मैं 10 लाख क्षण में भी व्यापार करता। कितना बड़ा माफीनामा है 10 लाख क्षण पर, कितना माफीनामा है। अष्टमी चौदस को मात्र कहा, पर्व का दिन मात्र कहा। 7 दिन के जितने तुमने पाप किए, परिग्रह के, कमाई के, खेती के, किसानी के, सब कुछ आपको क्या क्या करना पड़ते है वो सब आपको मालूम है। हिंसा भी की आपने, झूठ भी बोले आप, मायाचारी भी की, सब कुछ किया। व्यापार धंधे में परिग्रह का लोभ भी किया, सब कुछ किया। अब उसका पाप बंद हो 100% है। अब इसको कैसे बचाओ? ये टैक्स है। जैसे तुम सरकार के संबंध में कहते हो इतना रुपया कमाया और टैक्स भर दो तो मर गए, बर्बाद हो गए, तो तुम क्या करते हो फिर? टैक्स बचाने के आइटम ढूंढते हो, सीए से पूछते हो कि इसको किस मद में डालूं जिससे टैक्स बच जाए। जैसे तो टैक्स लगेगा। 1 करोड़ कमाए 30 लाख सरकार को देवे, कैसे बनेगा? तो तुम सीए के पास जाते हो, मुझे कोई उपाय बताओ कि मेरा टैक्स बच जाए। सीए बताता है इसको इस खाते में डाल दो, इसको इस खाते में डाल दो, यहाँ खर्चे दिखा दो, यहाँ दिखा दो, और बचा लेते हो आप। पूरा नहीं बचाता, बस 30 में से 20 तो बचा ही लेते हो। सरकार उधर। मैं भी तुमसे कह रहा हूं टैक्स बचाने की कला है। आपने 7 दिन पाप किए हैं, साल भर पाप किए हैं, अब ये टैक्स कैसे बचे? 100% पाप है। आपने कौन सा पाप नहीं किया? व्यापार में करना पड़ता है, उसकी सजा बहुत खतरनाक है महानुभाव। जितने तुम गृहस्थी में रहने वाला 24 घंटे में जितने पाप करता है, जितना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करता है, 24 घंटे बगले के समान दृष्टि किस पे बनी रहती? झूठ मत बोलना, सही बोलना। 24 घंटे बगले के समान किस पे दृष्टि रखी रहती है? कैसे पैसा आवे, कैसे कमाई हो, कैसे मकान बनेगा, कैसे हुक्का मिलाते जाओ। 24 घंटे कोई समय नहीं बुखार खाली का। मंदिर में जा रहे हो तो 24 घंटे एक ही बात, ऐसा कौन सा करूं जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो, मकान बन जाए, बाल बच्चों की शादी ब्याह हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए, XYZ। अब वो कल्पनाएं तुम जानो। अब इन सब के लिए आप 24 घंटे क्या क्या करते हैं? बहुत खतरनाक पाप है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं महानुभाव सजा भोग नहीं पाओगे। एक गृहस्थ अपने जीवन, गृहस्थी जीवन में इतने पाप कर लेता है
कि 100 भवों तक भी सजा दी जाए तो वो सजा पूरी नहीं होगी। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कहा कि गृहस्थ संसारी प्राणी इतने पाप करता है, इतने राग द्वेष करता है, इतने कर्मबंध करता है, जैसे आम के पेड़ पर मोर होता ना, मोर, आम के पेड़ पर मोर कितना लगता है, फूल कितना लगता है, इतना लगता है कि जब देखेंगे यदि पूरे फल लग जाए तो फिर। लेकिन कुदरत क्या करती है, जब हवा चलती तो पेड़ के नीचे देखो गद्दी बिछी रहती है उनकी, कितने % फूल झड़ जाता है, 90% फूल झड़ जाता है। फिर कैरी आ जाती है तो कैरी भी हवा चलती कैरी टूट जाती है, कुछ थोड़ी बहुत बढ़ती है तो रसनाइंदी के चटोनियां तोड़ करके अचार बना लेते हैं। हाँ, कोई तोड़ करके लाएंगे अमचूर बना लेंगे सुखा करके। आम पर कितने पक पाते, पेड़ पर लगे हुए आम कितने पक पाते। बस तुम कर्मों को दोष दे रहे हो। कर्म इतना माफ कर चुके हैं जितने कि आम का मोर सब झड़ चुका है। जिंदगी के किए हुए पाप यदि उदय में आ जाएं तो 100 भाव कम पड़ जाएंगे महानुभाव। एक समय का बांधा हुआ दोष 70 कोड़ा कोड़ी सागर निपटाता है। एक समय का दोष 30 कोड़ा कोड़ी सागर असाता देता है। एक समय की कसाय कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण देते हैं। और ऐसी कसाएं तो ये जीव दिन भर में ही पता नहीं कितने बार कर लेता है। इसलिए जैन आगम कहता है मर जाएंगे ये इतना टैक्स भर भर करके, 100 भाव खराब हो जाएंगे, कोई माफीनामा निकालो। जिनवाणी तुम्हारी सीए है, गुरु तुम्हारे सीए है। गुरु तुम्हारे सीए, जैसे सीए आपकी संपत्ति को एडजस्ट करना सिखाता है, इस ढंग से टैक्स बच जाएगा, ऐसे ही गुरु तुम्हारी जिंदगी के पापों की सजा को एडजस्ट करके दिखाते हैं। ये कर लो, सजा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी सजा, टैक्स बच जाएगा, जिसका नाम है पर्व। ये जितनी क्रियाएं षड आवश्यक हैं तुम्हारे लिए, ये कुछ नहीं, सजा कम करने की बात है। ये अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? तुम्हारे आरंभ में जो तुमने पानी के हिंसा की, असंख्यात जीवों को नाली में बहाया, कपड़े धोए, स्नान किया, बाथरूम गए, शौच गए, कितने जीवों पानी, उसकी सजा 50 ग्राम प्रभु के ऊपर जल ढाल दो। वो जो तुमने दिन भर में पाप किया है वो 1/4 रह जाएगा, कट जाएगा पानी से। भोजन करने के लिए तुमने कितना आराम परिग्रह किया, 8 द्रव्य भगवान को चढ़ा दो, वो सजा कम, एडजस्ट है। ये ग्रस्त के लिए ये षड आवश्यक कुछ नहीं है बंधु। ऐसे ये पर्व आए, तुमने इतने दिन तक व्यापार किया, बहुत झूठ बोले, सब कुछ किया, कम से कम पर्व के दिन में व्यापार बंद कर दो। जैसे ही तुम बंद करोगे तुरंत आपकी किस्मत में लिखा जाएगा इसने व्यापार शौक से नहीं किया, इसकी व्यापार मजबूरी थी, जरूरत थी, आवश्यक थी। यदि ये नहीं करता तो मरना पड़ता, नहीं करता तो परिवार मर जाता, नहीं करता तो बच्चों की पाल उसके बड़ा नहीं कर पाता, नहीं करता तो इसकी इज्जत नहीं रहती, नहीं करता तो इसका संसार बर्बाद हो जाता। क्योंकि गृहस्थी बिना धन के चल ही नहीं सकती। हमारे आचार्य श्री ने लिखा ना, वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी है, और वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी नहीं है। गृहस्थ को धन चाहिए, धन चाहिए, बिना उसके गृहस्थी चलेगी नहीं। तुरंत आपकी किस्मत में लिखा होगा नहीं, इस जीव ने मजबूरी में व्यापार किया, परिवार को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों का पालन करने के लिए, संसार में अच्छी तरह जीने के लिए मजबूरी थी। तो मजबूरी में किया हुआ पाप
कोर्ट में भी कोई न किसी ने जाकर के किसी का मर्डर कर दिया। अब सजाएं देखना, मर्डर हुआ। एक ने मर्डर किया शौक से, शौक से, बड़ी गजब की सजा है। एक ने मर्डर किया आदतन, विधिवत, दुख देने के लिए। एक ने मर्डर किया धोखे से, मारना नहीं चाहता था लेकिन मर गया। अब एक ने मर्डर किया है मजबूरी में, वो करना नहीं चाहते थे लेकिन सामने वाले ने कहा तू उसका मर्डर करके आ जा, नहीं तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। कोर्ट में कहा साहब मैं क्या करता बताओ, या तो मैं मरता और मैंने उसको मारना पड़ा। बोलो इन तीनों में सजा सबकी एक समान होगी? नहीं होगी। मैंने मारा नहीं, मुझे मारना पड़ा, नहीं तो मुझे मार डालता वो। उसने कह दिया था तू उसको मारेगा नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। कोर्ट की सजा 1/4 हो जाती है। तुरंत कोर्ट में निर्णय हो जाता है ये आदतन अपराधी नहीं है, शौक से नहीं किया, इसने अपने प्राण बचाने के लिए मारा है, प्राण बचाने के लिए मारा है। विरोधी हिंसा में आ गया, केस ही बदल गया, केस बदल गया। संकल्प ही हिंसा से करो, विरोधी हिंसा में आ गया, अब सजा बदल गई। अब कुछ मौत सजा नहीं है, आजीवन कारावास नहीं है, थोड़ी बहुत सजा है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना। ये पर्व तुम जो त्याग करोगे आरंभ परिग्रह का, ये तुम्हारे संकल्प को विरोधी में बदल देंगे और नोट लगा देंगे इसने जो कुछ भी 7 दिन किया, साल भर किया, इसकी मजबूरी थी क्योंकि ये ग्रस्त है। ग्रस्त यदि ये कार्य नहीं करेगा तो गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। अब वो जितना भी तुम्हें पाप लगा था वो सब माफ होकर के 1/4 पे आ जाओ, 1/4 पे। इसी प्रकार आरंभ पर परिग्रह हो गया। आरंभ भी इसी प्रकार कम से कम करो, पर्व के दिनों में कराने का मना ही कर दिया। पर्व के दिन अंत में उत्कृष्ट रूप से यह कह दिया घर में चूल्हा भी मत जलाओ। चूल्हे में कितनी अग्नि जलती है, उस दिन मत जलाओ, पर्व का दिन है। क्यों? एक दिन नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? अरे तेरा मामला निपट जाएगा, क्योंकि इसने मजबूरी में चूल्हा जलाया। नहीं जलते तो परिवार की स्थिति नहीं बनती, भोजन कैसे करते, अकाल में मरते। इसने बचने के लिए जलाया। सबूत क्या है? अष्टमी को नहीं जलाया। यदि जलाना इसका शौक होता तो अष्टमी को जलाता, लेकिन पर्व के दिन इसने ठान लिया कि नहीं, आज घर में भोजन नहीं बनेगा, आरंभ परिग्रह नहीं होगा। यही बताती है मजबूरी है। भोजन खाते हो तुम, मजबूरी में डलवाओ। इस रसना हिंदी की चटोनिया में तुमने क्या क्या नहीं खाया, इसको बस कुछ नहीं करना। ये पर्व कहते हैं। एक दिन के त्याग करने से मैंने पहले बता दिया कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। एक दिन का त्याग उपवास करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम सप्तमी को खूब जम के खा रहे हो और नवमी को खूब जम के खाओगे। लेकिन एक बात हो जाएगी, इसका सारे खाते पे एक नोट लग जाएगा, इसने भोजन शौक से नहीं खाया, ये खाने के लिए नहीं जी रहा है। खाने के लिए जीता तो पर्व के दिन भी खाता, ये मजबूरी में खा रहा है, तभी तो इसने पर्व का त्याग कर दिया। इसलिए पर्व के दिन का उपवास महत्वपूर्ण है। पर्व के दिन के उपवास को महत्वपूर्ण दे दिया। नहीं तुम अष्टमी 14 का कर लो, बस 10 लाख क्षण का कर लो। शेष दिन मत करना, तुम्हें 2 बार खा लेना, 3 बार खा लेना, 4 बार खा लेना, लेकिन अष्टमी को मत खाना। तो तुम्हारा सारा भोजन खाने का जो पाप है वो 1/4 रह जाएगा। इसलिए 10 लाख क्षण पर साल भर तुमने खाया, महानुभाव कल से 10 लाख क्षण आज खा लो जितना खाना। दासन चौथ मना लो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन कल से उपवास की बात सोचो। यदि 10 उपवास आपने कर लिए तो साल भर के खाने पीने का जो पाप है उसका टैक्स, उसकी सजा 1/4 हो जाएगी। क्योंकि 10 दिन उपवास करके तुमने दिखा दिया कि भोजन मेरा करना स्वभाव नहीं है, शौक भी नहीं है। यदि शौक होता तो कैसे छोड़ देता? तो ये हमारे लिए
बहुत बड़े सोच आता है। करो 10 दिन के उपवास, पर सावधानी से करना इस साल। हाँ, कोरोना है, उपवास करने के बाद दुनिया के बीच में मत जाना। मंदिर जाना है, को मौका मिले तो जाना, लेकिन वहाँ सबसे छूना मत। घर में भी उन व्यक्तियों को मत छूना जो बाहर आते जाते रहेंगे। विश्वास बनने वालों, कल मैंने कहा था कई लोगों को, कल विकल्प महाराज जी फिर हम तो क्या करें, घर में तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, घर में रहो, सामूहिक पूजन करो, सामूहिक उठो बैठो। उनके साथ उठना बैठना जो घर से बाहर नहीं जाएं 10 दिन, उनके साथ पूजन करना जो घर के, जो बाहर जा रहे हो, व्यापार को जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, 10 उपवास करने वाले उनसे घर में भी दूर रहें, उनसे भी घर में दूर रहें। मैंने कहा था ना, ये बीमारी बहुत ईमानदार बीमारी है। कोरोना जैसी ईमानदार बीमारी कोई देखी नहीं मैंने, बहुत ईमानदार है। वो कहती बस हम कुछ नहीं, जबरदस्ती कमरे में नहीं घुसती है, पहली बात। जबरदस्ती शीशे नहीं चिपकती, पहली बात। बस वो कहते जबरदस्ती बंद कर, घुसेगी नहीं। वो कहते बस तुम कोई भी व्यक्ति से 6 फुट दूर रहो, हम तुम्हें कुछ वर्ष नहीं करेंगे। बाहर आने जाने वालों से मत मिलो, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं, कोरोना टाउन ही इसकी दवाई है शुरू से। बस इसको 14 दिन के लिए पैक कर दो बस, और कुछ नहीं करना। दवाई तो देते ही है, 14 दिन पैक होना ही, तुम्हें 10 दिन पैक होना है। और उनके साथ बैठो उठो जो बाहर नहीं जाएंगे, यहां वहां घूमने नहीं जाएंगे, वो तो तुम्हारे साथी, उनके साथ बैठ उठ सकते हो। लेकिन उपवास करने की शक्ति हो तो करो, करो, बहुत फायदा है। पर्वों के दिन के उपवास की आदत डालो। और उपवास के दिन पूज्यवर समंत बंद महाराज ने कहा, नहाने का पाप भी तुम 1 अष्टमी 14 को मत नहाना, पर्व को नहीं नहाना। आप नहाने का पाप मजबूरी में डल जाएगा। मंजन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस धर्म ध्यान करना है भावात्मक। लेकिन तुम्हें मंजन करना पड़े, नहाना पड़े, तो फिर नहाओगे तो अभिषेक भी करना पड़ेगा, पानी लोगे तो फिर पूजा भी करना पड़ेगी। फिर सब एक कार्य करते ही सब आ जाते हैं। यदि उपवास नहीं बनते हैं तो एक आहार एक उपवास करो, एक आहार एक उपवास। इतना भी नहीं बनता है तो 10 दिन कम से कम अन्न का त्याग करो, और दिखा दो दुनिया को, दिखा दो इस प्रकृति को, मैं जैन हूं, अन्न का कीड़ा नहीं हूं, एक टाइम फलाहार ले लो। इतना भी नहीं बनता है, एक टाइम एकासन करो। सारे भारत के जैनियों को एक टाइम एकासन करना चाहिए। 8 वर्ष से ऊपर तक के जितने लोग हैं, कोई नहीं मरने वाला, गारंटी है। एक टाइम थोड़ा अच्छा खा लेना, और क्या, बढ़िया बैठ करके। कोई नहीं, 8 वर्ष से ऊपर वालों को सबको एकासन कराओ, कोई बच्चा भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करना। एक टाइम खाने से कभी कोई मरता नहीं है, कोई बीमारी नहीं होने वाली। एक टाइम खाओ अच्छी तरह से, सबको करो, बच्चों को कराओ। इस बार बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, धर्म ध्यान इस बार का 10 लाख क्षण ऐसा होना चाहिए कि 100 साल में भी ऐसे 10 लाख क्षण नहीं हुए हो। हर साल 10 लाख क्षण होते थे, 100 साल के बाद बीमारी आई है। 1900 बताते 1820 में बीमारी आई थी, 18 से 19 जब भी आई हो, 100 साल का। ऐसे ही बता दो दुनिया को कि 100 साल में ऐसे 10 लाख क्षण नहीं हुए। कैसे? पहले बच्चे स्कूल जाते थे, परिवार को व्यापार धंधे पे जाना पड़ता था, बाहर घूमने जाना पड़ता। इस बार बच्चों के स्कूल बंद हैं, इस बार व्यापार धंधे भी ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। पूरा घर एकासन करो, पूरा घर आज रात में मीटिंग करो, सब एक टाइम भोजन करेंगे। 8 साल से ऊपर और 80 साल के नीचे जितने हैं, ऊपर के होंगे तो वो भी ले लेना, नहीं तो 90 साल का है, मुझे तो छूट हो गई। एक टाइम भोजन करना है, बस एक टाइम, कम से कम की बात करो, जघन्य बता रहा हूं। जिनकी शक्ति हो वे उपवास इस बार जम के करें, पुरुषों को करें, महिलाएं करें, सब, क्योंकि कोई ज्यादा आराम परम टेंशन नहीं, महिलाओं को कोई टेंशन नहीं। पहले बच्चों को तैयार करो, इनको ये तैयार करो, इनको नाश्ता बनाओ, इनको कुछ नहीं। इस बार सब लॉकडाउन है,
सब उपवास करने का, महिलाएं पुरुष सब उपवास करो, जितने अधिक करो। नहीं बनता है एक आहार एक उपवास करो, नहीं बनता है तो टेक टू आर्डर। सब जैनियों को, जितने दिगंबर जैनी हैं, सबको 10 दिन एकासन करना है। एक टाइम अच्छी तरह से बैठकर भोजन करना है बस, और कुछ नहीं खाना पीना, सब छोड़ करके। 10 बार भी खाने वाला है वो भी एक टाइम पे आवे। यदि एक टाइम महाराज जी, और तो सब चल जाएगा, क्योंकि एक टाइम खाने से हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तो प्यास लगती है। जितना प्रतिदिन खावे उतना खावे तो शाम को प्यास नहीं लगेगी, लेकिन ये तो डबल खाता है। इसलिए शाम को आप पानी की छूट रख लेना। इतना नहीं चले, छोटी उम्र हो, बीमार हो, तो चलो दूध ले लेना। नहीं चले तो कम से कम शाम को फल फूल ले लेना, अन्न मत लेना। अंतिम 10 नंबर का ग्रेस के साथ बोल रहा हूं, प्रत्येक भारत के जैनी को एक टाइम अन्न खाना है बस, दूसरी टाइम फल का ले लेना और क्या, ड्राई फ्रूट ले लेना, लेकिन अन्न एक बार ही खाएंगे। ये 4थे नंबर का हमने व्रत बनाया। सबके लिए, बच्चों को भी कराओ, 8 वर्ष के बच्चों को कराओ। एक टाइम अन्न खाएगा बेटा, शाम को फल फूल ड्राई फ्रूट खा लेगा। डालो आदत। बहुत सोना अवसर मिला है, 100 साल के बाद ये शुभ अवसर आया है, और पता नहीं आगे तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा। इस शुभ अवसर को मत पूछो। ये 10 लाख क्षण पर्व त्याग का धर्म है। त्योहार में और पर्व में अंतर होता है। त्योहार भोग प्रधानी होता है। त्योहार के दिन अच्छा खाने पीने का भाव आता है। त्योहार के दिन अच्छा पहनने ओढ़ने का भाव आता है। त्योहार के दिन मौज मस्ती करने का भाव आता है। त्योहार जो है तीखा होता है, इंद्रियों की विषयों की तरफ ले जाता है। और पर्व त्याग प्रधान होता है। पर्व योग प्रधान होता है, भोग प्रधान नहीं। पर्व और त्योहार में अंतर है। रक्षाबंधन आदि ये त्योहार हैं। इस दिन आपको ज्यादा खाने का भाव आता है, ज्यादा घूमने का भाव आता है, चटक मटक करने का भाव आता है। दिवाली हुई, होली हुई, संक्रांति हुई, दीपावली हुई, ये सब त्योहार है। और पर्व का अंतर क्या है? पर्व के दिन त्याग करने का भाव आता है। खाना पीने का भाव नहीं, खाना पीना छोड़ना है। अच्छे कपड़े पहनने का भाव नहीं, सादा कपड़ों में रहना है। त्याग पर्व। इसलिए पर्वों को ये 100 साल के बाद ऐसा पर्व आया है जिसमें तुम पूरे परिवार के लोग मैं बच्चों के पर्व बना सकते हो। अपने बच्चों को समझाओ, बेटा 10 लाख क्षण पर देख, तेरे भाग्य से स्कूल नहीं जाना तुझे, कोचिंग में नहीं जाना तुझे, ट्यूशन पे नहीं जाना तुझे, होमवर्क नहीं करना तुझे, थोड़ा बहुत ऑनलाइन में पढ़ाई हो रही है, हो जाएगी। बच्चों को कराओ 10 दिन के पर्व। आप लोग भी करें। अंतिम वार्निंग मैंने दी है कि एकासन करना है पूरे भारत के विदेशियों के जैनियों के लिए। शाम को हमने आपकी शक्ति अनुसार छूट दे दी। अन्न तो लेना ही नहीं, फल फूल खाना, ये टेक टू आर्डर। जो करेगा उसी को मेरा आशीर्वाद है। उसके पापों की, उसके जिंदगी के बही खातों का सीए मैं करूंगा। मैं सीए बनूंगा, ऑडिट मैं कराऊंगा, तुम्हारा टैक्स बचवाऊंगा, तुम्हारी सजा बचवाऊंगा। कम से कम इस बार 10 लाख क्षण पर में मेरी बात मान लो। तुम्हारी जिंदगी की बही खाते का सीए मैं करूंगा, ऑडिट मैं करूंगा। बस ये दिखा दो इस दुनिया को, मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं जीने के लिए खा रहा हूं। सबूत क्या है? पर्व के दिन में मैंने एकासन कर लिया, पर्व के दिन मैंने उपवास कर लिया। रात्रि में तो खाना ही नहीं। साल भर तुमने खाया, उनसे भी मेरा कहना है 10 दिन के लिए रात्रि में सब कुछ, पानी भी सब छोड़ दो और दिखा दो इस प्रकृति को रात्रि में खाना पीना भी मेरी मजबूरी है, शौक नहीं है, क्योंकि मैंने 10 दिन नहीं खाया है। पानी भी मत पियो 10 दिन। शाम को पानी पी लिया बस, रात्रि में पानी भी नहीं, सब बंद कर दो। दिखाना है, दिखाना है आपको कि आज जो मैं कपड़े पहनता हूं, शौक आदि, बाहर घूमने का ले लो, पहले कपड़े का ले लो, कपड़े सीमित कर दो। दिखा दो इस प्रकृति को, ये जो मैं अच्छे चटक मटक के कपड़े पहनता हूं,
प्रतिदिन बदल बदल के पहनता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज का वातावरण ऐसा है। 4 लोगों के बीच में बैठना है, थोड़ा ढंग से कपड़े पहनना पड़ते हैं। 4 लोगों के बीच में जाना है तो थोड़ा ढंग से कपड़े पहनना पड़ते हैं। ये मेरी मजबूरी है 4 लोगों के कारण। क्या सबूत है? यदि मेरा शौक होता तो 10 दिन में भी मैं एक से एक कपड़े पहनता। लो, मैंने 10 दिन में धोती दुपट्टा पर रहना मजबूर कर संकल्प कर लिया। 10 दिन धोती दुपट्टा पर रहना, साल भर की चटक मटक को तुमने मजबूरी खाते डाल दिया। प्रसाधन के साधनों से मेरा कहना है, साल भर जो प्रयोग करते हैं, 10 दिन कोई क्रीम आदि प्रयोग मत करना। साबुन से नहाते हो, 10 दिन मत नहाना, मजबूरी में डलवा दो, क्योंकि आज दुनिया के बीच में रहना है। मेरा शौक नहीं है 10 दिन में मुल्ताई मिट्टी से नहाऊंगा। 10 दिन में हल्दी, उसमें थोड़ा सी हल्दी डाल देना, थोड़ा सा चंदन का चूड़ा डाल देना। आजकल मुल्ताई मिट्टी की बनी हुई साबुन आती है, शिवरार्थी लगाते। पूछो शिवरात्रियों से, अनुभव लिखो कैसा उनका बिल्कुल बाल मुलायम भी हो जाता, सब कुछ हो जाएगा। हिंसा से बचोगे। सावन में क्षार है, वो पानी में बहता है, नालियों में जीव मरते हैं। 10 दिन के लिए मैं सावन त्याग करता हूँ। साल भर मेरी मजबूरी है। साल भर तुमने अपने हीरो बने हो, दाढ़ी बाल बनाए हैं, मजबूरी है। 4 लोगों के बीच में रहना है, थोड़ा महाराज रहना ही पड़ता है टिप टॉप, मजबूरी है। मैंने 10 दिन के अंदर, क्योंकि 10 दिन मुझे दुनिया के बीच में नहीं जाना है, 10 दिन मुझे भगवान और गुरु के बीच में रहना है। और यहाँ क्या शौक करना, यहाँ क्या करना। 10 दिन के लिए मैं दाढ़ी बाल आदि बनाना बंद रखूंगा, और साल भर की बनाना मेरी दाढ़ी बाल राग नहीं है, मजबूरी है। 10 लाख क्षण पर्व के दिन मैंने त्याग कर दिया। बिस्तर पर सोते हो, महाराज जी सोना मेरी मजबूरी है। 10 दिन के लिए मैं चटाई पे सोऊंगा, दरी पे सोऊंगा, कोई बिस्तर को स्वीकार नहीं करूंगा। पर्व का दिन है, बहुत बड़ी बात। खाने पीने के सामान में अभक्ष नहीं खाएंगे, मर्यादित करेंगे, अमर्यादित नहीं खाएंगे। संयम में, साल भर संयम में नहीं रह पाए, 10 दिन हम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर संयम से रहेंगे। दिखा दें कि असंयम भी मेरी मजबूरी है, मेरे कर्म की मजबूरी, मेरे खुद की भूल की मजबूरी। लेकिन इतना लंपटी भी नहीं हूं कि पर्व के दिन भी संयम धारण न कर सकूं। मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन पर्व के दिन अपने जीवन को संभाल सकता हूं। आपका साल भर का संयम मजबूरी में डल जाएगा और तुमने पर्व का सम्मान कर दिया। गाली देने वालों से मेरा कहना है, गाली तुम्हारी आदत ना बन जाए, व्यसन ना बन जाए। गैप करो। साल भर कई लोगों की आदत होती गाली दे के बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा था, कोई भी आदत ऐसी गंदी आदत मत डालो जो तुम्हारी आदत तुम्हारे लिए ये कह दे ये तो मेरा स्वभाव है। कई लोग कहने लगे, देखो वो गाली बक रहा है, तो घर वाले क्या कहते, उसका बुरा मत मानना, उसका स्वभाव है। ये इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता महानुभाव। सबसे बड़ी सजा दे दी घर वालों ने, सबसे बड़ी सजा दे दी। क्या कह दिया, गाली देना इसका स्वभाव है, यानी ये पापी जीव स्वभाव से अभव्य है। जैसे अभव्य को अभव्य कह दिया, किसी ने कह दिया गाली देना इसका स्वभाव है, ये तुम्हें अभव्य बना दिया। तुम समझते हो, देखो सब लोग हमारे नेचर को समझ गए, मेरा स्वभाव है, अब कोई बुरा नहीं मानता, बुरा क्या नहीं मानता, तुझे अभव्य की कोटि में डाल दिया। महानुभाव 10 दिन कंट्रोल करो, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। 10 दिन के लिए, पर्व के दिन त्याग कर लो। क्रोध तुम्हें बहुत आता है बात बात में, 10 दिन के लिए क्रोध का त्याग करना है। 10 दिन क्रोध नहीं करूंगा, कहीं ये क्रोध मेरी आदत ना बन जाए, कहीं ये क्रोध मेरा स्वभाव ना बन जाए। इसी प्रकार सब चीजों को लगाना, सब कार्यों में लगाना। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े स्वाध्यायशील हैं, उनको मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए
ये मैंने घर की बात, आरंभ परिग्रह की बात बता दी। सब चीज तुम घूमने जाते हो, 10 दिन में बाहर नहीं जाऊंगा। गाड़ी में बैठते हो, 10 दिन में गाड़ी का त्याग करता हूं, 10 दिन में गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आरंभ परिग्रह नहीं करूंगा। खाते में डल जाएगा, गाड़ी में बैठना महाराज मजबूरी है, आज का समय है, बिना गाड़ी के हम नहीं जी सकते, इतनी दूर दूर संबंध हैं, मजबूरी डल जाए। क्यों मजबूरी कैसे? देखो मैं पर्व के दिन गाड़ी में नहीं बैठता हूँ, 10 लाख क्षण पर्व में गाड़ी का प्रयोग नहीं करता हूँ, पैदल चलता हूँ। अब साल भर में गाड़ी चलाए हुए के पाप बनफोर्थ रह जाएंगे, क्योंकि तुमने पर्व में त्याग करके ये दिखा दिया गाड़ी में बैठना मेरा स्वभाव नहीं है। तो जो जो चीजें तुम पर्व में छोड़ोगे वो तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा कि ये सम्यक दृष्टि जीव है, कम से कम विभाव को विभाव मान रहा है। सम्यक दृष्टि जीव को छोड़ता नहीं है, मात इतनी घोषणा करवा लेता है, एक सर्टिफिकेट उसके हाथ में होता है। अविरत सम्यक दृष्टि कुछ भी त्याग नहीं करता, मात एक सर्टिफिकेट लिया रहता है कि वो पाप को पाप मानता है, विभाव को विभाव मानता है, हे को हे मानता है, छोड़ता नहीं है हे, लेकिन स्वीकार करता है या हे है गलत है। तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि जो जो तुमने पर्व में त्याग किया है, तुमने स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए और जो वृत्ति होते हैं वे 10 लाख क्षण पर्व में, उनको कहा गया समंतबद्ध महाराज, पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने गजब कर दिया। उन्होंने कहा हे सम्यक दृष्टि जीव, तू प्रतिदिन पूजा करता है, सावधान, थोड़ा प्रसंग कठिन है। साल भर तू अभिषेक के बिना पानी नहीं पीता, मुझे डर है कहीं तू इसे ही धर्म मान के ना बैठ जाए। जैसे तुमसे त्याग कराया ना, पाप त्याग कराया ना, क्योंकि कहीं तुम्हें ये ना लग जाए कि पाप करना ही मेरा धर्म है। ऐसे ही पुण्य के शुभ व्यवहार की क्रियाओं को, सुनने वाले थोड़ा कान बंद करना, सुन रहे हो तो, हाँ नहीं तो तुम बड़े बोले करो। तुमसे नहीं कह रहा हूं, उन व्यवहार आभासियों से कह रहा हूं। तुमसे तो क्या कहूं, तुमने तो जिंदगी में अभिषेक ही नहीं करते, पूजा ही नहीं करते, तुम्हारे तो व्रत नहीं, माला नहीं, तुम क्या करोगे सुन के। मैं उनसे कह रहा हूं जो मात इसी को धर्म मान बैठे, सुबह उठे अभिषेक किया, पूजन किया, आई एम धर्मात्मा, यही मेरा धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है, आवश्यक है, ये मजबूरी है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। धन्य है समंतभद्र महाराज, आपकी सोच को मैं कहां तक कहूं। अभिषेक पूजन बंद करा दिए, स्नान ही नहीं करने दिया, स्नान नहीं करेगा, अभिषेक नहीं करेगा। और नियम क्या था उसका, बिना अभिषेक के मैं पानी भी नहीं, उसके लिए कह रहे हैं तू आज स्नान नहीं करना, फिर अभिषेक वो भी नहीं करना। मैंने कहा भगवान ये क्यों? कई लोग प्रश्न करते महाराज सब छुड़ा दिया, ये बात तो समझ में आई, अभिषेक क्यों? बोले जिनवाणी ये कहना चाहती है, पूज्यवर ये कहना चाहते हैं, कहीं अभिषेक करना ही तेरा धर्म ना हो जाए। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का साधन है। कहीं तू रास्ते को मंजिल ना मान लेना, रास्ते को नहीं मान लेना हम धर्मात्मा हो गए, नहीं, ये भी तेरा विभाव है। तब तो मैंने पर्व के दिन तेरा अभिषेक छुड़ा दिया। ओह क्या बात कही, एक दिन छुड़ाया, प्रतिदिन कहा बिना अभिषेक पूजन के भोजन मत करना, अष्टमी को भोजन नहीं, पूजन नहीं, अभिषेक नहीं। क्यों? ये भी तेरा स्वभाव नहीं। एक दिन का उपवास करा दिया, पूजन का त्याग करा दिया, पूजन नहीं करना आज। क्यों? तुझे भी एहसास दिलाना है व्यवहाराभासी, पूजन करना मेरा स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। अभिषेक करना मेरा स्वभाव नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि मैं स्नान नहीं छोड़ सकता हूं, इसलिए अभिषेक करना मजबूरी है। अभिषेक दवाई बना लो बस। व्यवहाराभासियों से मेरा कहना है, अभिषेक दवाई बन जाए, अभिषेक मजबूरी बन जाए, अभिषेक औषधि बन जाए, अभिषेक तुम्हारा धर्म न बन जाए, स्वभाव न बन जाए। क्योंकि स्नान नहीं छोड़ सकते हो, इसलिए अभिषेक है। और जिन्होंने स्नान छोड़ दिया, हम उन्हीं के लिए अभिषेक नहीं है, अभिषेक नहीं है, इसलिए अभिषेक मजबूरी है ये करने के लिए।
पूजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म का साधन है। क्या करूं, मैं भोजन नहीं छोड़ पा रहा हूं, भोजन बनाना नहीं छोड़ पा रहा हूं, बनवाना नहीं छोड़ पा रहा हूं, इसलिए पूजन करना पड़ रहा है। जिन्होंने भोजन छोड़ दिया बनाना, देख लीजिए, उनको पूजन नहीं। तो उनका आज पूजन छोड़ करके ये दिखाना चाहते हैं, हे भेवरा भासी, कहीं तो इसी को धर्म मत मान लेना। गजब, एक दिन तुम आहार नहीं दोगे, स्नान ही नहीं करने दी। महाराज नगर में है, आज आहार नहीं देना। बोले क्यों? पर्व का दिन है, पर्व का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि आहार देना ही तू अपना स्वभाव मान ले। ये तो मजबूरी है, दान देना मजबूरी है, दान स्वभाव नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। कारण में कार्य का उपचार करके इसको धर्म कह देते हैं हम। धन दान भी मजबूरी है, क्योंकि कमाना बंद नहीं कर सकते, इसलिए देना पड़ेगा। जो कमाना बंद कर देते हैं वो नहीं देते। हम लोग दान नहीं देते, क्यों? कमाना मजबूरी है। तुम कमा रहे हो इसलिए दान देना जरूरी है। जो कमाता है वो दान ना देवे दुर्गति जाता है, और जो कमाता नहीं है वो दान नहीं देवे, वो भी मिथ्या दृष्टि कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। जिसने भोजन नहीं किया, उपवास है, नहाया भी नहीं, फिर वो आहार देवे तो पुण्य लगेगा कि पाप? पाप लगेगा। नहाया भी नहीं, भोजन करेगा भी नहीं, और महाराज को आहार देने पहुंच जाए तो पाप लगेगा? हाँ, यदि नहा लिया है तो मैंने पहले ही कहा अभिषेक करना पड़ेगा। पीला पानी पिया है तो आहार देना पड़ेगा। जो नहीं करना तो ये सब दान, किनके लिए दान? दो में से यदि कोई मेरे से एक नियम लेवे, महाराज कमाना बंद करूं तो दान बंद हो जाएगा। मैं कहना कमाना बंद कर दो, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ, दान के लिए कभी मत कमाना। दान के लिए कमाते हो तो स्पष्ट रूप से इष्टोपदेश के अंदर बहुत बड़ा निषेध किया। नहाने के लिए कीचड़ डाल रहा है, बोले कीचड़ क्यों डाल रहा है? बोले नहाना है। कपड़े धोने के लिए वो कपड़ा गंदा कर रहा है, बोले क्यों कपड़ा धो रहा है? बोले नई साबुन आई है इसलिए उससे धोना है। क्या पागलपन! दान के लिए नहीं कमाना, दान के लिए कमाता है उसकी निंदा की गई है, और जो कमाता है और दान नहीं देता है तो वो दुर्गति जाता है। फैसला स्पष्ट हो गया। यदि कमाते हो तो दान जरूर ही देना है, बिना दान दिए मरोगे, बीमार हो तो दवाई खाना ही पड़ेगी, बीमार हो तो दवाई खाना पड़ेगी। बीमार नहीं है वो दवाई खावे तो मरेगा, और बीमार है और दवाई नहीं खावे तो, बीमार है और दवाई नहीं खा रहा है तो मरेगा, और बीमार नहीं है और दवाई खावे तो मरेगा। कमाता है और दान नहीं देगा तो मरेगा, और नहीं कमाता है दान देता है तो मरेगा। इसलिए पहले निर्णय करो, तुमने कमाते हो कि नहीं? बोले कमाता हूं। तुम्हारे नाम पर वसीयत है कि नहीं? है। तुम्हारे नाम पर दुकान व्यापार खेती बाड़ी है कि नहीं? है। तो फिर लाओ जल्दी, तुरंत ईमानदारी से परसेंटेज भर दो। सरकार 30% पे मानती है, हम 10% पे मान जाएंगे। शुरुआत करो। इसलिए दान के लिए अष्टमी पर्व के दिन दान मना कर दिया, इसलिए कि तुझे एहसास हो ये दान मेरी औषधि है, दान मेरा स्वभाव। अंत में जाकर के मुनिराज की बात आती है। मुनिराज को भी जब कहा 24 घंटे में तुम सामय करो, ध्यान करो, और जब तुम ध्यान में बैठो तुम्हें 28 मूल गुण पालन नहीं करना। 28 मूल गुणों के लिए तुम्हें ध्यान नहीं छोड़ना है। ध्यान छोड़ दिया है तो 28 मूल गुण का पालन करना है। मेरा आज एक मूल गुण नहीं पड़ा तो मैं थोड़ा घुमाऊं, कौन सा? और ईर्ष्या समिति,
ईरिया समिति का पालन करने के लिए नहीं चलना है। यदि चलते हो तो ईरिया ऐषणा समय मुझे आहार को तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो आज मेरे 27 मूल गुण हो जाएंगे। ऐषणा समिति नहीं, ऐषणा समिति के लिए आहार के मत उठो। आहार को उठे हो तो ऐषणा समिति। मुनिराज को भी यही एहसास कराया। कहीं मुनिराज इन्हीं 28 मूल गुणों को अपना स्वभाव न मान लेवे, मुनि व्रत को ही अपना स्वभाव न मान लेवे। ये स्वभाव नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का साधन है, रास्ता है, सोपान है। कहीं यही सब कुछ मान के बैठ जाए, इसके लिए समय आपका हो रहा है। और इसलिए आप सब के लिए आज बहुत बड़ी विशद व्याख्या हुई पर्व के एक दिन पहले कि आप लोगों खास तौर से इन पर्वों पर वह सब पर विचार करो। हर व्यक्ति अपनी लिस्ट बनाए। मैं प्रतिदिन ये कार्य करता था, पर्व में मैं ये नहीं करूँगा, इतना नहीं करूँगा, कम करो, कम करो। एहसास दिलाओ कम से कम आत्मा को कि पर्व है। ऐसे भी जैनी हैं जिनको यही पता नहीं चलेगा कि पर्व है भी कि नहीं है, वे समाज से दूर है। उन्हें यही पता नहीं कि मेरे नगर में जिनेन्द्र देव का मंदिर है। ऐसे जैनी मैंने देखे। एक जैनी से मैंने पूछा कि तुम्हारे नगर में जैन मंदिर है, कितने हैं? बोले महाराज मंदिर भी है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, और कई सालों से उस नगर में रह रहा है। ऐसे जैनी भी है। ऐसे जैनी भी हैं जो को जैनी हैं, लेकिन को यही पता नहीं कि नमोकार मंत्र क्या है, यही पता नहीं कि उनके गुरु का स्वरूप क्या है। उन्हें बल्दियत ही पता नहीं है, उन्हें अपने जिनेन्द्र देव भगवान का गुरु का स्वरूप ही पता नहीं है। तो कम से कम तुम इतना तो महसूस करा दो अपने कुछ ना कुछ करके आत्मा को कि अभी पर्व चल रहे हैं, 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं, और इन 10 लाख क्षण पर्वों को त्याग प्रधान बनाओ, निर्वृत्ति परक बनाओ, आध्यात्मिक बनाओ। कई कंजाइश लोग ऐसा कहते हैं, एक आसन बनना करना बना क्रियाकांड है, ये उपवास करना क्रियाकांड है। चलो उपवास नाम से उपवास मत करना, एकासन नाम से एकासन मत करना, लेकिन ये पर पदार्थ को ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये नाम के तुम पर पदार्थ छोड़ दो। उपवास नहीं करना, नहीं, वो तो क्रियाकांड है। 10 दिन मैं पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक बार कहा महाराज जी मुनि बनने से मैंने कहा मुनि नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। हम बन गए, हमारी नकल मत करना। बस तुम एक नियम ले लो, कपड़ा पहनना स्वभाव है कि विभाव? विभाव। बस मुनि कभी बनना ही नहीं। अरे राम राम बहुत बेकार है, तुम तो कपड़ा पहनना नहीं। बस हिंसा करना, अहिंसा का, किसी को बचाना करुणा है, मोह का चिन्ह है। जयपुर में एक व्यक्ति ने बड़े आगे कहा महाराज मोह का चिन्ह है करुणा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यही मोह, राग आता है उसको बचाने का। अपन को अहिंसा का पालन नहीं करना क्योंकि मोह है। बस अपन को तो एक ही नियम लेना, किसी जीव को मारना नहीं, बचाना नहीं। बचाना तो विभाव है, मोह है, राग है, राग आग है। बस एक नियम ले लो, मैं अपने मन वचन काय से कभी किसी जीव को मारूंगा नहीं। मारना तो अधर्म है ना, बचाना अधर्म है, मारना अधर्म है। चलो तुम्हारी जिसमें रुचि हो, मैं मारूंगा नहीं, ये त्याग कर लो आज के बाद। सत्य बोलना ये व्रत है महाराज, बाह्य व्रत है। इससे क्या होता है? नहीं, अपन को सत्य नहीं बोलना, अपन को झूठ बोलने का त्याग करना। बस मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलोगे क्या? नहीं नहीं, सत्य का नाम मत लेना, झूठ नहीं बोलो। चोरी करना व्रत है, अचौर्य व्रत है, और व्रतों से तुम्हें घृणा है। चलो तुम अचौर्य व्रत धारण मत करना, चोरी का त्याग कर दो। ब्रह्मचर्य व्रत आश्रव का कारण है। हाँ, एक बार पेपर में निकला था, परीक्षा थी, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत
हमारे जीवन का स्वभाव है, हमारे लिए करने योग्य है, ऐसा मानना आज सौ तत्व की भूल। मैंने कहा ठीक है, बस मैं ब्रह्मचर्य बता, आप लेना ही मत, आप तो अब्रह्म का त्याग कर दो बस। ब्रह्मचर्य बता लेना ही नहीं, अब्रह्म का त्याग करो बस। मैं अब्रह्म नहीं करूंगा, दिगंबर नहीं होना, परिग्रह नहीं त्याग करना, अपरिग्रही नहीं बनना। परिग्रह तो पर पदार्थ है ना, बस नियम ले लो, मैं परिग्रह को ग्रहण नहीं करूंगा, अपरिग्रही नहीं बनूंगा, बस इतनी सा करना। मंदिर नहीं जाना, महाराज ये मंदिर जाना बाना सब क्रियाकांड है। आप तो इतना बता दो, घर जाना क्या है? घर जाना क्या है? मैं मंदिर नहीं बुलाऊंगा, बिल्कुल सौगंध करता हूं, बस घर जाना बंद कर दो बस, क्योंकि वो भी विभाव है। मंदिर जाना विभाव है तो घर जाना विभाव है। मंदिर तो तुमने छोड़ दिया, घर भी छोड़ दो, तुम्हें मैं नमोस्तु कर लूंगा, क्योंकि इसी का नाम मुनि महाराज है। मंदिर तो जाना ही नहीं, लेकिन घर जाना है। पूजन करना विभाव है, मैंने अभी कह दिया, सबके सामने खुली खुली स्वीकार किया है मैंने। पूजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। बस मुझे इतना बता दो, भोजन करना क्या है? पूजन करना नहीं, मैं नियम लेता हूं, आज के बाद किसी को पूजन का नियम नहीं दूंगा। बस इतना बता दो, भोजन करना स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है, पर भोजन का त्याग कर दो। जो भोजन का त्याग कर देता है, समंत भद्र महाराज कहते हैं, उसे पूजन करना जरूरी नहीं। कैसा उल्टा हो रहा है? पूजन करना तो विभाव हो गया, क्रियाकांड हो गया, बंध का कारण हो गया, और भोजन करने में नहीं आई रुचि कभी। पूजन करने में तो आप देखना 10 लाख क्षण पर्व में जितने पंडित बोलते अध्यात्मी, ये बोल रहे पूजा करना बंध का कारण है, ये करना, एक बार भी नहीं बोलेंगे भोजन करना भी बंध का कारण है। ये है सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि। ये बोले पूजन करना भी विभाव है तो भोजन करना भी विभाव है। अब दोनों छोड़ो या दोनों में से एक छोड़ो। 2 रास्ते दिए जिनवाणी ने। सबसे पहला रास्ता क्या दिया? दोनों छोड़ो, पूजन करना नहीं, भोजन करना नहीं। अब दोनों में से एक ग्रहण करना पड़े तो उन्होंने कहा पूजन मत छोड़ना, भोजन छोड़ देना, मंदिर मत छोड़ना, घर छोड़ देना, पुण्य क्रिया मत छोड़ना, पाप की क्रिया छोड़। जब दोनों में कायदा से, जैन दर्शन उदार है, कहता पुण्य और पाप दोनों क्रियाएं छोड़ो एक साथ, क्योंकि दोनों विभाव है। लेकिन जब 2 में से एक को छोड़ना पड़े तो पाप की क्रिया को छोड़ना और शुभ की क्रिया को ग्रहण करना। सब प्रकार से मैंने कल से आज की भूमिका आप सबके मन में भर दी। घरों घरों में कल ऐसा कोरोना भी तरस जाए कि मैंने तो इनका धर्म छुड़ाया था, इन लोगों ने तो धर्म डबल कर दिया। दुश्मन को यदि छुड़ाना है, दुश्मन जब तुम्हारे किसी कार्य में बाधक बने, उस कार्य के बदले दूसरा कार्य डबल कर देना। बोले देख तूने इस कार्य में विघ्न डाला, मैंने ये कार्य कर लिया, उससे डबल कर लिया। दूध में कोई खटाई डाले तो और चिकना दही बन के दिखा दो, और डाल दे। दही को कोई मथे तो नवनीत बन के दिखा दो, नवनीत को कोई आगे में रखे तो घृत बन के दिखा दो। वो भी समझेगा कि मैं तो इसको मिटाता हूं और ये बनता है। कोरोना भी समझ जाए कि मैंने तो इनका धर्म छुड़ाया, मंदिर छुड़ाया, गुरुओं के पास छुड़ाया, शिविर में जाना छुड़ाया। लेकिन ये बनिया तो बहुत होशियार निकले। इन्होंने तो 10 लाख क्षण पर्व पहले तो घर का एक व्यक्ति करता था, आज तो पूरे घर ने किया, पूरे घर ने किया, पूरा घर धर्मात्मा बन गया। इस कोरोना को भी चुनौती दे दो कि तुम दुनिया से भिड़ सकते हो, लेकिन जैनियों का धर्म ध्यान बंद नहीं करा सकते। मंदिर नहीं जाने दोगे, मंदिर से ज्यादा मैं घर में करके दिखाऊंगा, घर में करके दिखाऊंगा। इसलिए कल सुबह से हर व्यक्ति नहा धो करके, जो एक आसन आदि त्याग की बात तो बताइए, और हर जैनी के घर में हर व्यक्ति के पास कल धोती दुपट्टा होगा। सुबह बैठ करके धोती दुपट्टा पहनकर टीवी के सामने बैठेंगे, और कोरोना भी देखेगा कि मंदिरों में जितने लोग पूजा नहीं करते थे, उतने लोग घरों में पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में जाकर इतने लोग प्रवचन नहीं सुनते थे जितना घरों में बैठ के सुन रहे हैं। जब खुला हुआ बाजार था तब लोग तत्वार सूत्र का अर्थ नहीं सुनते थे,
अब घर का हर व्यक्ति तत्वार्थ सूत्र का अर्थ सुन रहा है। सामायिक नहीं कर पाते थे, बहुत सारे कार्य होते थे, बच्चे स्कूल जाना पड़ता था, आज सब माला फेर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ये कोरोना भी बंधुओं तुम्हारी बढ़ोतरी देख करके चिढ़ के भाग जाएगा। भागो रे यहाँ, इनको जितना परेशान करो ये तो उतना ही धर्मात्मा हो रहे। कल का माहौल पूरे जैनियों के घरों में सुबह से आज रात में सारी प्लानिंग बना दो। कल प्रातः काल का सूर्य जैनी के घर को पवित्र देखे, जैनी के घर की रसोई को पवित्र देखे, जैनी के घर के पेट को पवित्र देखे, जैनी के मन को पवित्र देखे, जैनी के वचन को पवित्र देखे, जैनी की काया को पवित्र देखे। घर का कोना कोना एक 10 लाक्षण पर्व की सुगंधी से सुभाषित होना चाहिए। हर कोने में जहां जाएगा, जिस कोने में, वहां कोई चीज गंदी पड़ी थी आज नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 लाक्षण पर्व। हर नल की थैली में छन्नी बनी है, यहां तक कि बाथरूम और लैट्रिन के बाथरूम के में छन्नी बंदी है। बोले क्यों? 10 लाक्षण पर्व है। हर स्थान पर आपका एक नया कला आइटम शुरू होना चाहिए और बच्चे बच्चे को एहसास होना चाहिए। बच्चा पूछे मम्मी आज ये क्यों नहीं, आज जल्दी चाय क्यों नहीं बनी? बेटा 10 लाक्षण पर्व है, दूध पी ले, और अभी नहीं पीना, थोड़ा रुक के पीना। छोटे बच्चे को छोड़ देना, 8 वर्ष से ऊपर की बता रहा हूँ। 8 वर्ष से बच्चे के ऊपर पूछेगा मम्मी आज चाय नाश्ता, बेटा नहीं 10 लाक्षण पर्व है, आज तुम्हें 11 बजे मिलेगा, एक आसन करना है, समझाओ। कल का माहौल ऐसा बनाओ महानुभाव, मेरी कल्पना है, मेरी भावना है, इस कोरोना को जैनी दिखा दे मैं कि तुम कुछ भी कर लेना लेकिन मेरे धर्म को नहीं छुड़ा सकते। हम वो जैनी हैं जो मंदिरों में ही नहीं, घर में बैठे बैठे भी मंदिर में नमस्कार करेंगे तो भगवान, घर में बैठे बैठे घर में नमस्कार करेंगे, पुण्यबंध होगा वही जो मंदिर में होता है। हमारे सिमंदर भगवान कुंद स्वामी के संबंध में आता है, उन्होंने यहां बैठ के सिमंदर भगवान के पास नहीं जा सकते, उन्होंने यही नमोस्तु ठोक दिया और बताते आशीर्वाद सिमंदर भगवान से वहां मिला। अपन जैनी है, बहुत बड़े रास्ते निकाल सकते। महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य निरापक्ष समण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बंधु, बहुत ही हर्ष का विषय है। कल से हम सभी लोग परम पूज्य निरापक्ष समण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज के सत्संग सानिध्य